हाउ टू प्रिपेयर आईफोन फॉर लेटेस्ट अपडेट। और राइट गाइस, तो कैसे आप बेस्ट वे तरीके से अपडेट कर सकते हैं अपने आईफोन को iOS 18 या फिर किसी भी वर्जन में। और वो कौन सा तरीका है ताकि आपके आईफोन में कोई भी इशू ना आए। जैसा कि आपने देखा होगा, अपडेट के बाद ग्रीन स्क्रीन इशू या फिर एप्पल लोगो पे जाके आईफोन्स लोगों के स्टक हो जाते हैं। तो ये इशू क्यों आता है और यहाँ पे जो एक तरीका होता है अपडेट करने का आईफोन को ताकि आपको कोई भी इशू ना आए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और बाय द वे यहाँ पे iOS 18 भी आने वाला है, तो डेट्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। आपको सही से बता देता हूँ मैं कैसे अपडेट करें अपने आईफोन को सही तरीके से। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है अपने आईफोन की सेटिंग्स के ऊपर और मेक श्योर करना है कि सबसे पहले चेकआउट करो कि आपके आईफोन में स्टोरेज कितनी है। क्योंकि काफ़ी लोगों के इशू तभी आते हैं जिनके आईफोन में यहाँ पे स्टोरेज का इशू रहता है और वो आईफोन को अपडेटिंग पे लगा देते हैं, फिर उनका आईफोन प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं हो पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता अपने आप को, और कहीं ना कहीं उनका आईफोन यहाँ पे रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है, फिर स्टक हो जाता है। तो देख लेना कि कम से कम यहाँ पे 12 से 13 GB खाली होनी चाहिए आपके आईफोन में, ये आप मेक श्योर कर लो। और कोशिश करो कि यहाँ पे 10 से 15 GB तो खाली रखा ही करो अपने आईफोन की स्टोरेज को, ठीक है। तो पहला काम आपने ये करना है। और सेकंड आपको क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाओ और सॉफ्टवेयर वर्जन में जाकर अभी अगर आपने कोई भी बीटाज अपडेट इंस्टॉल कर रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ऑटोमेटिक अपडेट को तो डेफिनेटली ऑफ ही कर दो और बीटाज अपडेट भी ऑफ कर दो। थर्ड है कि आपको जैसे कि आप कोई भी अपडेट करने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, तो आप एक बार मेक श्योर करो कि आपके आईफोन की जो बैटरी है वो मिनिमम जो है 70 या फिर 80% होनी चाहिए। यहाँ पे अगर 10 15 20% है और अपने आईफोन को आप चार्जिंग पे लगा कर भी अपडेट करें तो भी वो बेनिफिट नहीं रहेगा। आप अपने आईफोन को मिनिमम जो है 70 80% जो है चार्ज कर लो, 70 से 80% उसके बाद इसको अपडेट पे लगाओ, तो आपको एक अपडेटिंग में भी फास्ट देखने को मिलेगा, साथ के साथ ये कोई भी इशू नहीं क्रिएट करेगा। अब देखो यहाँ पे जैसे कि एप्पल लोगो या फिर ग्रीन स्क्रीन का इशू आ जाता है, लोग क्या करते हैं, उनके आईफोन में बैटरी या फिर स्टोरेज होती नहीं है, वो अपडेट पे लगा देते हैं, तो ऐसे में उनका आईफोन फोर्स रहता है, यानी कि दोस्तों स्ट्रगल करने लग जाता है बैकग्राउंड में, और फिर वहाँ पे कोई ना कोई इशू क्रिएट हो ही जाता है। ये दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, नंबर एक स्टोरेज, दूसरा है कि बैटरी, और तीसरा है कि जैसे कि आप गर्मियों में अपडेट करते हैं तो अपने आईफोन के केसेस जो है उनको आप रिमूव कर दें, बैकग्राउंड से जो केस लगा रखे होते हैं उनको हटा दें। अब फोर्थ है वो है कि आप अपने आईफोन को चार्जिंग पे लगाकर अपडेट करें। इससे क्या होगा ना, एक तरीके से थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है आपका आईफोन अपडेट करने में भी। और यहाँ पे जैसे कि अगर आपका हीट हो रहा है तो आप केस को रिमूव करके चार्जिंग पे लगा के अपडेट करो, बट चार्जिंग पे लगा के अपडेट करो, ये ठीक रहेगा। और फिफ्थ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपडेट करने जा रहे हो उससे पहले अपने आईफोन को एक बार फोर्स रीस्टार्ट जरूर कर लो। इससे क्या होता है, एक बेहतर तरीके से आपका आईफोन रेडी हो जाता है अपडेट करने के लिए। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने फोर्स रीस्टार्ट करना है। बट ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपने ध्यान रखनी है, अदरवाइज आपको जैसे कि ग्रीन स्क्रीन का इशू आ जाता है, फिर एप्पल लोगो पे स्टक हो जाता है आईफोन। ये यही रीज़न होता है कि लोग जो है जल्दबाजी में अपडेट करने लग जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी ना करें। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं सेटिंग्स पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे और जनरल में जाते हैं, स्टोरेज में जाते हैं, और ये जो है आपके जैसे आईफोन में जो ये सिस्टम डेटा होता है और ये जो iOS डेटा यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये भी काफ़ी कम हो जाता है, यानी कि आपको बेनिफिट रहता है जब आप लेटेस्ट वर्जन में अपने आईफोन को अपडेट करते हैं। अब फोर्स स्टार्ट करने के लिए क्या करना है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जस्ट कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन एंड देन प्रेस एंड होल्ड डाउन दिस बटन रखनी है। उसके बाद आपका फ़ोन जो है फोर्स रीस्टार्ट हो जाता है। तो एक तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, एंड उसके बाद इस पावर बटन को होल्ड करके रखें अप टू द 10 सेकेंड। यहाँ पे उसके बाद एप्पल लोगो आएगा और आपका आईफोन फोर्स रीस्टार्ट हो जाएगा। अब जब आपका आईफोन यहाँ पे रीस्टार्ट होकर आएगा तब आप रेडी हो चुके होंगे अपने आईफोन को प्रॉपर तरीके से अपडेट करने के लिए। तो ये जो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर करी हैं ये एक सही तरीका है आपके आईफोन को अपडेट करने का। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आरसी अपडेट आपको iOS 18 का 1 या 2 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा, और इसका फाइनल अपडेट भी बहुत ही जल्द नज़दीक आने वाला है। 16 डेट आने के बाद यहाँ पे जो है एप्पल नया आईफोन लाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको इसका अपडेट भी देखने को मिल जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर ही। आई होप सो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।